दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली, कई नौकर चाकर थे। फिर भी उस सेठ के मन में शांति नहीं थी। उसका मन अशांत रहता था। एक दिन किसी ने उसको बताया कि वह पास के गांव में जाए, वहाँ पर एक साधु जी रहते हैं। वे साधु लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं, उससे हर व्यक्ति को मनचाही चीज़ मिल जाती है। सेठ उन साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन न जाने क्यों अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए और मेरा मन शांत रहने लगे। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज़ दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन साधु ने उसे धूप में बैठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का बहुत बुरा हाल हो गया। उसे साधु जी पर गुस्सा आया, पर उसे वह चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु जी हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और कहा, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे समझाया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छा खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखना, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। तुमने जो धन कमाया है वो मेरे किसी काम का नहीं, और मैंने जो सिद्धि कमाई है वो तुम्हारे कोई काम की नहीं। सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपने मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह व्यक्ति घर लौट गया। दोस्तों, यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। जो सत्संग और भगवान की भक्ति करेगा उसे ही उसका लाभ मिलेगा, ना कि किसी और अन्य व्यक्ति को। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।